नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। कंजावला केस के आरोपियों की आज रोहिणी कोर्ट में पेशी होगी। दरअसल पुलिस ने 31 दिसंबर की घटना के बाद 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। सभी पर लड़की को गाड़ी से कुचलने का आरोप है। पुलिस अभी भी मामले की जांच कर रही है और आज रोहिणी कोर्ट में सभी आरोपियों को पेश किया जाएगा। कंजावला केस जिसने पूरे देश को सन्न कर दिया था। कई किलोमीटर दूर तक ये बेटी घसीटती चली गई थी, उसके शरीर के कपड़े उधड़ गए थे, उसकी शरीर की चमड़ी उधड़ गई थी और ऐसे में पूरा का पूरा देश यही मांग कर रहा है कि जल्द से जल्द इस बेटी को इंसाफ मिले, न्याय मिले। और अब ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दे कि 5 आरोपी जो कि गिरफ्त में आ चुके हैं, पहले ही दिन से आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो 3 दिन की रिमांड दी गई थी कोर्ट की तरफ से और वो रिमांड आज खत्म हो रही है। 1 बजे से पहले जो है कोर्ट में पेशी होनी है, लेकिन इन सब के बीच में कई सवाल जो है वो फिलहाल बरकरार है। एक चश्मदीद गवाह जिसका नाम निधि बताया जा रहा है, जिस तरीके से उसने न्यूज 18 इंडिया से भी बातचीत करते हुए साफ तौर पर कहा कि देखिए अंजलि जो है वो स्कूटी चला रही थी, जबकि देर रात वो तस्वीरें भी सामने आई कि आखिर किस तरीके से लाल जैकेट पहने हुए लड़की ही स्कूटी चला रही थी, जो कि निधि बताई जा रही है। तो अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी है, लेकिन इन सब के बीच में आज कोर्ट में पेशी होगी और आज भी एक बार फिर से पुलिस ये मांग करेगी कि रिमांड जो है इन सभी की मिल सके इन सवालों को सुलझाने के लिए। और आज जबकि इस कंजावला केस के 5 आरोपियों की पेशी होने वाली है रोहिणी कोर्ट में, और रोहिणी कोर्ट के बाहर ही हम इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम हैं। हम देख सकते हैं कि जिस तरह से अब यहाँ आरोपियों को लाया जाना है, बस इसी तरह की किसी बस पर उम्मीद भरी निगाहों से तमाम लोगों की निगाहें टिकी हुई है कि क्या अब आरोपियों को यहाँ पेश किया जाएगा। लेकिन सबसे खास बात यह है कि आज उनकी कस्टडी समाप्त हो रही है और उसके बाद कोर्ट में आज जब आरोपियों को पेश किया जाएगा तो किस तरह की दलील अब तक की तफ्तीश में पुलिस कोर्ट में रखती है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि इसी रोहिणी कोर्ट में यहाँ उन 5 आरोपियों को पेश करना है और इसी तरह से बस में बिठाकर उन आरोपियों को लाया जाना है। अब तक की जो पूछताछ हुई है उसमें कई सारी चीजें अब तक पुलिस के पास सामने आ चुकी है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि जो अंजलि के साथ उसकी सहेली निधि थी, वो इकलौती एक ऐसी चश्मदीद है जो इस पूरे मामले में अपनी बात रख सकती है और यो सबसे बड़ा सबूत दे सकती है कि आखिर उस रात हुआ क्या था और निधि क्या कहती है। ये सबसे ज्यादा इस केस में अब मायने रखता है। अंजलि की सहेली ने उलझा दी पहेली। खौफनाक रात का निधि छिपा रही रात। निधि के जवाब से उठे कई सवाल। उस खौफनाक रात का राज अब भी पूरी तरह से खुल नहीं पाया है, जिस रात अंजलि के साथ हैवानियत हुई। कार में फंसी अंजलि करीब 12 किलोमीटर तक घिसटती चली गई और उसकी मौत हो गई। एक तरफ पुलिस लगातार आरोपियों से पूछताछ कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अंजलि की दोस्त निधि से सवाल कर रही है, लेकिन निधि के दावों पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अंजलि को छोड़कर क्यों भागी निधि? इतनी बड़ी घटना के बाद एक दोस्त होने के नाते निधि को पुलिस को सूचना देनी चाहिए थी, लेकिन निधि ने उस रात पुलिस को जानकारी नहीं दी और अपनी सहेली अंजलि को छोड़कर भाग गई। सामने की टक्कर थी, वो आए सामने से और हम भी सामने से आ रहे थे। मैं साइड गिर गई उल्टी साइड और वो सामने बिल्कुल अंदर फंस गई, कनेक्टर साइड बिल्कुल सीधे की साइड फंस गई। वो फंसने के बाद वो चीख भी रही है कि मुझे बचाओ, निकालो। उन दारू तो पी रखी थी उसने बहुत ज्यादा, तो उसने बोला कि मैं बचाओ। उन्होंने उसको नहीं निकाला। उन्होंने जान पूछ के, उनको पता था कि लड़की उनकी गाड़ी के नीचे है। निधि के मुताबिक उसके सामने न सिर्फ घटना घटी, बल्कि कार में अंजलि फंस गई थी और कार सवार उसे घसीटते ले गए थे। ऐसे में निधि ने पुलिस को जानकारी देने से अपने घर जाना बेहतर समझा। घटना के बाद का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें निधि अपने घर जाती नजर आ रही है। निधि के दावे पर सबसे पहले अंजलि की मां ने सवाल खड़े किए हैं कि अंजलि के साथ ये सब हुआ, फिर भी निधि उसे छोड़कर कैसे भाग गई। नाम निधि को जानते, अगर निधि उसकी फ्रेंड भी है
तो मेरे बेटे को अकेले कैसे क्यों छोड़ के आ गई? कोई फ्रेंड ऐसी होती हैं जो अकेले छोड़ आई? और एक्सीडेंट नू कहती है मैं दोनों का एक साथ हुआ है। तो मेरी बेटी गई भगवान के पास और तू बच गई। 2 बच्चों का एक साथ एक्सीडेंट होएगा एक गाड़ी से, तो एक बच्चा मर जाएगा और एक जिंदा रह जाएगा जो उसके खरोच भी नहीं आई। निधि का दावा है कि वो डर गई थी, सहम गई थी, अकेले पड़ गई थी, इसलिए वो घर भाग गई। लेकिन यहीं से सवाल उठता है कि आखिर उसने इस घटना के बारे में किसी को कुछ क्यों नहीं बताया और सच क्यों छिपाती रही? घटना के बाद निधि ने क्या किया, ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि करीब 2:30 बजे निधि अपने घर पहुंच गई थी। अपने घर जाने से पहले उसने पड़ोसी का दरवाजा खटखटाया था और मोबाइल चार्ज करने के लिए और एक अर्जेंट कॉल करने की बात कही थी। वो आई, उनने अपना गेट खटखटाया, अपनी मम्मी को आवाज मारी उनने, ठीक है, उनने आवाज मारी अपनी मम्मी को, तो मतलब उसके मम्मी ने जब गेट नहीं खोला तो फिर वो मेरे पास उनने पूछा कि निशान तेरे पास C टाइप चार्जर है? तो मैंने कहा हैगा। तो उन्होंने मेरे को आके हमारे को अपना फोन दिया, ठीक है। तो जब मैंने देखा था उसके यहाँ पर मतलब छिला हुआ था और हाथ पर चोट लगी थी और पैर पर, तो मैंने पर उससे पूछा नहीं कि क्यों लगी हुई थी, ठीक है। तो फिर मैंने उसका फोन लगाकर बाहर ही आया चार्जिंग पे, तो इतने में उसके कहाँ फोन लगाया निधि का आपने? मैंने अपने घर में लगाया था नीचे। हाँ। और निधि अंदर चली गई? नहीं, अंदर नहीं गई थी वो। हाँ। अंदर नहीं गई थी। तो फिर जब जैसे ही मैं लगाकर चार्जिंग पे से फोन बाहर आया, इतने में उसके मम्मी ने गेट खोल दिया। तो उन्होंने मेरे को बोला कि मेरे को मेरा फोन लगा दे, फटाफट मेरे को अर्जेंट कॉल करनी है किसी को बस। निशांत का दावा है कि उसने निधि को लगी चोट के बारे में पूछा था, लेकिन निधि ने सिर्फ एक एक्सीडेंट का हवाला देते हुए सच को छिपाए रखा और फिर अपने घर चली गई। पड़ोसी को निधि ने क्या बताया? घर जाने के बाद निधि आराम से सो गई और सुबह उसकी मुलाकात पड़ोस की रहने वाली आरती से हुई, जिससे निधि ने जरूरी काम के लिए स्कूटी मांगी थी। इस दौरान आरती ने भी सवाल किया था कि ये चोट कैसे आई, लेकिन निधि ने आरती को भी अंजलि के बारे में कुछ नहीं बताया। उसने मुझसे स्कूटी मांगी कि दीदी आपकी स्कूटी दिखा दो, कोई काम है। हाँ। मैंने कहा मेरी स्कूटी घर पे नहीं है। 1 जनवरी की सुबह की बात। हाँ, उसके चोट लगी हुई थी आंख पे और हाथ पे गरम पट्टी बंधी हुई थी। कह रही थी रात को एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई। पहली बात तो मैंने उसको देख के यहाँ पे मैंने कहा किसी ने आपको घूसा मारा? कह रही नहीं दीदी एक्सीडेंट हो गया था मेरा, बट स्कूटी मेरे पास थी नहीं, तो मैंने साफ मना कर दिया। यही नहीं, 1 जनवरी की शाम को करीब 6 बजे निधि की मुलाकात उसकी पड़ोसी पूजा से हुई। पूजा ने भी निधि को लगी चोट के बारे में पूछा, लेकिन निधि ने भी अंजलि की जानकारी साझा नहीं की। रोड पे वो सामान खरीद रही, मैं भी सामान खरीद रही थी। बस मैंने उसके पैर पे चोट लगी थी, मैंने पूछा किसी ने मारा है क्या? तो कहते नहीं एक्सीडेंट केस है, मेरे हाथ में भी लगी हुई थी उनके, है ना। अक्सर ऐसा होता है ना, एक्सीडेंट तो हो भी जाता है स्कूटी से। इतना बड़ा हादसा नहीं पता था हमारे को कि ऐसा हादसा हो चुके हैं। इतनी खौफनाक घटना और उस पर निधि का पर्दे डाले रखना अब कई सवाल खड़े कर रहा है। निधि ने सच क्यों छिपाया? घटना के दूसरे दिन सुबह से लेकर शाम तक निधि ने अंजलि के साथ हुई हैवानियत के बारे में किसी को नहीं बताया, जबकि 1 जनवरी की सुबह पूरी दिल्ली इस घटना से सन्न रह गई थी। ऐसे में सवाल है, निधि क्या छिपा रही है? निधि किसे फोन करना चाहती थी? सवाल उठता है कि ना तो निधि ने पुलिस को जानकारी दी और न ही अपने पड़ोसी निशांत को कुछ बताया। यही नहीं, अपनी मां या परिवार से भी अंजलि के साथ हुई घटना के बारे में निधि ने कोई जिक्र नहीं किया। तो आखिर निधि रात को 2:30 बजे किससे अर्जेंट बात करना चाहती थी, जिसका जिक्र निशांत से निधि ने किया था? कहां जाने के लिए बेचैन थी निधि? निधि की पड़ोसी आरती ने बताया था कि निधि ने स्कूटी मांगी थी, वो कहीं जाना चाहती थी। सवाल उठता है कि आखिर निधि कहां जाना चाहती थी? फिलहाल पुलिस निधि के दावे, उस घटना के एक-एक सबूत और पड़ोसियों की बताई गई बातों के आधार पर फिर से निधि से पूछताछ करेगी, क्योंकि इस घटना में सबसे बड़ी चश्मदीद खुद निधि है, जिसके दावे अंजलि की मौत मिस्ट्री को और उलझा रहे हैं। तो निधि की दोस्त ने इस पहेली को और उलझा दिया है। इस वक्त मेरी मौजूदगी है मंगोलपुरी में। मैं मौजूद हूँ अंजलि के मामा के घर के बाहर और आप देखेंगे अंदर पूरे परिवार की मौजूदगी है। मीडिया का जमावड़ा तो यहाँ पर है। अंजलि के मामा भी यहाँ पर मौजूद है, उनकी माता जी भी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि निधि ने जो दावे किए हैं, जो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि निधि झूठ बोल रही है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो निधि छुपा रही है, जिसको लेकर के अब बड़ी खबर इस वक्त की मैं आपको बता दूं कि अंजलि का परिवार सुल्तानपुरी थाने सुबह
11 बजे जाएगा 302 का मामला दर्ज करवाने के लिए। कुछ ही दूरी पर यहाँ पर सुल्तानपुरी थाना है, वहां पर जाएगा और आप देखेंगे कि यहाँ पर दिल्ली पुलिस की मौजूदगी है। दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर हर वक्त मौजूद हैं, क्योंकि एक लड़की जो कि 31 दिसंबर को ये घटना होती है जिसमें दिल्ली पुलिस की कार्यशैली को लेकर के सवाल उठ रहे हैं।